ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो बुक चल रही है हमारी फ्लेमिंगो और जिसमें टॉपिक चल रहा है पोएम का, और अब तक हमने कुछ पोएम कर भी लिए हैं। तो अब जो पोएम है वो बहुत ही शानदार पोएम है। जिस पोएट ने लिखी है बहुत ही हटकर पोएम लिखी है। पहली बात तो ये है कि उसका नाम भी कुछ हटकर है, पैब्लो नेरूडा। क्या नाम पढ़ते हैं इसको? पैब्लो नेरूडा। ठीक है। तो कीपिंग क्वाइट, शांत रहिए, चुप रहिए, बिल्कुल कुछ मत कहिए, ना अपने भाई से, ना अपने दुश्मन से, ना अपने मां से, ना अपने पिता से, किसी से भी कुछ भी नहीं कहना। कहना किससे है? खुद से। मतलब शांत रहो, आंखें बंद करो, 12 तक गिनो और खुद को जानने की कोशिश करो। हम पूरे जीवन में लगे रहते हैं दूसरों को जानने के लिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने के लिए, दूसरों के बारे में बुरा सोचने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए, दुश्मन के लिए, हर किसी के बारे में सोचते हैं। हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं और हर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, किसी को बढ़िया करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी खुद के अंदर नहीं झांकते कि अंदर हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो यहां पर कवि ने एक बहुत ही बड़ी बात बताई है कि बिल्कुल शांत रहो और अपने मन में देखो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आखिर तुम कर क्या रहे हो और क्या चल रहा है और तुम हो क्या, तुम अंदर से क्या हो। तो मैंने इस पोएम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, कीपिंग क्वाइट को। आखिर वो ये चाहता है कि हम शांत रहकर कुछ देर के लिए रुक जाएं, कुछ पल के लिए अचल हो जाएं, कोई भी हरकत ना करें, टोटल इनएक्टिविटी। मतलब हम कोई एक्टिविटी ना करें, टोटली क्या हो जाए? इनएक्टिव हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर पोएट हमें मरने के लिए कह रहा है? क्या वो ये कहना चाह रहा है कि मर जाओ, जैसे मरने के बाद शरीर एक तरफ पड़ा रहता है? क्या वो कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है? नहीं। इसी पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। जो पोएट ने टोटल इनएक्टिविटी बोली है, क्या वो टोटल इनएक्टिविटी डेथ को बता रहा है? नहीं। उसने जरूर टोटल इनएक्टिविटी बोली है, लेकिन उसने डेथ नहीं बोली। उसने तो ये बोला है कि टोटल इनएक्टिविटी मतलब कोई हरकत मत करो, किसी से बात मत करो, केवल खुद को जानने की कोशिश करो, खुद को शांत करने की कोशिश करो। लगातार काम करते चले जा रहे हो, लगातार लड़ाई करते चले जा रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, तुम्हारे भाई भाई भी आपस में क्या बन चुके हैं? दुश्मन। कुछ ऐसा करो कि दुश्मन दुश्मन भी आपस में क्या बन जाए? भाई बन जाए। तो कवि ने हमें एक मेथड बताया है सारे मसलों को खत्म करने के लिए, सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए, कि हमें क्या करके देखना पड़ेगा? इंट्रोस्पेक्शन करके देखना पड़ेगा। किसी से कोई बात मत करो, शांत रहो, अपने मन में खोए रहो और सामने वाले को चुप रहकर देखते रहो और बहुत ही शांति से सोचो और उसे भी शांत रहने के लिए बोलो और वो भी शांति से सोचेगा। एक समय ऐसा आएगा तुम दोनों के दोनों कौन से सेक्शन में चले जाओगे? इंट्रोस्पेक्शन में चले जाओगे, और तब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक दूसरे के मन के विचारों को बिना बोले जान लोगे। तुम एक दूसरे के विचारों को बिना बातचीत करे, बिना बोले, बिना एक दूसरे को बताए, तुम एक दूसरे के मन की बातों को बहुत ही अच्छे से जान लोगे और समझ लोगे। मतलब हमें किसी भी तरह की कोई लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो देखते हैं इस पोएम के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं भाई। व्हाट विल काउंट अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? तो किस प्रकार हम 12 तक गिनेंगे और क्यों गिनेंगे? सबसे बड़ी बात है क्यों गिनेंगे, ठीक है। एंड कीपिंग स्टिल, और बिल्कुल शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। हेल्प अस अचीव, और इससे हमें क्या मिलेगा? हम क्या अचीव कर पाएंगे? मतलब अगर हम शांत रहेंगे और 12 तक गिनेंगे तो ये हमें क्या हासिल करने में मदद करेगा? हमें क्या मिलेगा ऐसा करने से? व्हाट विल वी गेट? ठीक है, तो हमें क्या मिल सकता है? तुम्हें मालूम है ना, हमें जीवन में ऐसा करने से वो मिल सकता है जो पूरे जीवन में नहीं मिल सकता, पूरी जिंदगी में नहीं मिल सकता। हमें कुछ ऐसा मिलेगा, और वो क्या मिलेगा वो देखते हैं जरा आंसर में। काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनेंगे
मतलब कि 12 तक गिनो भाई, 1 2 3 4। एंड कीपिंग क्वाइट, और बिल्कुल शांत रहो। जैसे छोटे बच्चों को डरा कर रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से शांत रहो। विल असिस्ट अस, ये हमें मदद करेगा। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना। जैसे कि मान लो कोई बुढ़ा है, गिर गया है, उसको उठा करके खड़ा कर दिया हमने, उसकी क्या कर दी, मदद कर दी, असिस्ट कर दिया उसको, है ना। तो ये हमें मदद करेगा इन अटेनिंग अ स्टेट ऑफ पीस, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा वातावरण हासिल करने में जिसमें क्या होगी, शांति होगी। आज के समय में इंसान सब कुछ करने में लगा रहता है मन की शांति के लिए, लेकिन मन की शांति तभी मिलेगी जब वो खुद अपने मन को शांत करेगा, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। और मन की शांति वो तभी हासिल कर पाएगा जब वो खुद अपने अंदर क्या करना शुरू कर देगा, इंट्रोस्पेक्शन। और एक स्टेज ऐसा आएगा जब उसके दिमाग में क्या बनी हुई होगी, पीस, बिल्कुल शांत। इन विच वी विल एबल टू इंट्रोस्पेक्ट, और ये वही स्टेट होगा जब हम खुद को क्या कर रहे होंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है मन पर विचार कर रहे होंगे, ठीक है। And hence see and appreciate the benefits of symbiotic relationship that would exist between humans and between man and nature। तो ये वही स्टेट होगा जब हम उन फायदों को जान पाएंगे, उन फायदों के बारे में एप्रिशिएट कर पाएंगे, उन लाभों को समझ पाएंगे जो ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप होती है। बताओ, इंसान का इंसान के साथ एक संबंध होता है ना, आज के समय में हम उस संबंध को भूल चुके हैं। हमें जरूरत है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसे रिलेटेड होता है, उनके बीच में कैसा संबंध होता है, वो उस संबंध को महसूस करे। हम लड़ाई झगड़ा करने में लगे पड़े हैं, जरा सी देर में किसी को कुछ बोल दो तो वो लड़ मरते हैं, ठीक है। तो जब तक हम इस तरह के रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे तब तक लड़ाई होती रहेगी। तो देखो, कवि ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, तुम्हारे सारे लड़ाई झगड़े क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बिटवीन ह्यूमंस, जो ह्यूमन के बीच में है, एंड बिटवीन मैन एंड नेचर, और इंसान और प्रकृति के बीच में। आज के समय में इंसान प्रकृति को खूब लूटता जा रहा है। प्रकृति से हमें लकड़ी मिलती है, प्रकृति से हमें, धरती से हमें भोजन मिलता है। हम हर तरह के संसाधन का जरूरत से ज्यादा और अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रकृति को क्या पहुंचता जा रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। हमें ऐसा ना करना चाहिए। करेंगे यूज, प्रकृति हमारे लिए, हम यूज करेंगे, लेकिन हर एक चीज का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से और बहुत ही तरीके से और समझदारी के साथ करना चाहिए। और अगर किसी भी चीज का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हो, तो निश्चित रूप से वो बर्बाद करेगा ही करेगा। तो यहां पर कवि ने बहुत सारी बातें बोली है कि हम क्यों कर रहे हैं। हमारा जो इंसान के साथ लगाव होता है, हमारा जो प्रकृति के साथ लगाव होता है, पहले खुद को जानो इंट्रोस्पेक्ट करके कि तुम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। क्या एक इंसान को जो दूसरे इंसान के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या तुम बिल्कुल वैसी व्यवहार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, और वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम क्या करोगे, इंट्रोस्पेक्ट। हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। हमने तो दूसरे के मार दिया, मजा आ गया, मजा आ गया, हमने उसके मारा, लेकिन सोचकर देखो क्यों मारा, वो भी तो इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन वही है, क्या कवि हमें ये कह रहा है कि मर जाओ। क्या कवि ने हमसे ये बोला है कि बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़े रहो, नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है। उसने बोला है कि टोटल इनएक्टिव हो जाओ, कुछ देर के लिए कुछ मत करो, केवल खुद को अंदर ही अंदर सर्च करके देखो कि अंदर चल क्या रहा है, मन में क्या चल रहा है तुम्हारे, तुम अंदर से क्या हो और क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। एडवोकेट का मतलब होता है पक्ष लेना। तो देखो, यहां पर जो कवि है, जो टोटल इनएक्टिविटी, जो कवि है वो जो टोटल इनएक्टिविटी के बारे में बोल रहा है, क्या वो डेथ का पक्ष ले रहा है, क्या वो मृत्यु के बारे में बोल रहा है। बताओ, क्या उसने पूरी पोयम में मृत्यु शब्द के बारे में भी बोला है, नहीं।
उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि तुम्हें मरना होगा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हमें मरना पड़ेगा। उसने सिर्फ इतना बोला है कि कुछ समय के लिए ऐसे हो जाओ जैसे कि तुम बिल्कुल शांत हो गए हो और हरकत नहीं होनी चाहिए शरीर में बिल्कुल। बिल्कुल इस तरह से, है ना, नींद आ गई थी बीच में। चलो क्या, अब जरा आंसर देखते हैं। द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। तो यहां पर जो पोएट है वो पक्ष नहीं ले रहा है टोटल इनएक्टिविटी और डेथ का, ठीक है। ना तो वो ये कह रहा है बिल्कुल मर जाओ, ना ही वो ये कह रहा है कि हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाओ, बल्कि वो ये कह रहा है कि कुछ देर के लिए स्थिर हो जाओ, स्टिल रह जाओ। बट ही डज एडवाइज दैट वी इंट्रोस्पेक्ट डीपली। लेकिन वो हमें सलाह देता है, हमें सलाह देता है कि हम बहुत ही अंतर रूप से क्या करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, मेडिटेशन करें। एंड नॉट इंडल्ज इन एक्टिविटी दैट इज माइंडलेस। और हम उन एक्टिविटी में ना लगें। इंडल्ज का मतलब होता है लगा होना या व्यस्त रहना। हमें वो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो माइंडलेस होती है। माइंडलेस का मतलब है जिसका ना तो मेरे लिए फायदा, जिस एक्टिविटी का ना तुम्हारे लिए फायदा, बल्कि सबके लिए क्या है, उस एक्टिविटी का नुकसान है। तो वो इस बात पर जोर दे रहा है कि हमें उन एक्टिविटी में जरा सा भी इंडल्ज नहीं होना जो एक्टिविटी कैसी है, माइंडलेस है। माइंडलेस मतलब जिनका कोई सर पैर नहीं है, जिनका कोई तुक नहीं है, बेमतलब की एक्टिविटी तुम करने में लगे पड़े हो, जरा सोचो तो सही कर क्यों रहे हो। तो वो ये कह रहा है हमें इस तरह की एक्टिविटी को छोड़ना है। थस पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव फॉर ह्यूमन बींग्स। और जो एक्टिविटी डिस्ट्रक्टिव होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, आ गई ना वही वाली बात, हमें जरा सा भी वो एक्टिविटी नहीं करनी है जो माइंडलेस है, हमें जरा सी भी वो एक्टिविटी नहीं करनी है जो डिस्ट्रक्टिव है मनुष्य के लिए। एंड फॉर बैलेंस दैट शुड एग्जिस्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। और हमें वो एक्टिविटी नहीं करनी है जो इंसान और प्रकृति के बीच के संतुलन को बिगाड़ कर रख दे। आज के समय में तुमने देखा होगा हम फैक्ट्री के लिए, बिल्डिंगों के लिए, कारखानों के लिए जमीनों पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए सब काटते चले जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। लोगों के रहने के लिए घर बनवाए जाते हैं, बिल्डिंगें बनवाई जाती हैं, अपार्टमेंट बनवाए जाते हैं, फैक्ट्री खोली जाती है, बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। हम लगातार पेड़ों को खत्म करते जा रहे हैं और पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल भी कमर्शियल लेवल पर किया जाता है। तो क्या यह अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाना सही है? नहीं। कुछ देर के लिए सोचो कि अगर एक समय ऐसा हुआ कि एक भी पेड़ नहीं बचा तो क्या उखाड़ लोगे? फिर तो तुम खुद ही उखड़ जाओगे, है कि नहीं? तुम्हारे अंदर दिमाग तो वैसे है नहीं, लेकिन जरा सोच के देखो फिर भी, है ना। तो हमें उस संतुलन को नहीं बिगाड़ना है, हमें उस बैलेंस को नहीं बिगाड़ना है, हमें वो एक्टिविटी नहीं करनी है जो डिस्ट्रक्टिव है, हमें वो एक्टिविटी नहीं करनी है जो माइंडलेस है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम। तो यहां पर किस प्रकार की सैडनेस की बात कर रहा है? सैडनेस का मतलब होता है उदासी, सैडनेस का मतलब होता है निराशपन, मतलब जो बंदा परेशान है बिल्कुल मेरी तरह। तो इस पोएम के अंदर वो जो सैडनेस है, तो सैडनेस का रिलेशन यहां पर किससे है ये हमें एक्सप्लेन करना है। मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। एक इंसान असमर्थ हो चुका है, नाकामयाब हो चुका है खुद को समझने में। पूरी दुनिया को समझ लेता है, हर एक इंसान को समझ लेता है, अपने मम्मी पापा को समझ लेता है, जानवर तक को समझ लेता है, लेकिन खुद को नहीं समझ पा रहा है एक इंसान। तो देखो कितनी गहरी बात करी यहां पर। हम क्या खुद को भी नहीं देख पा रहे हैं कि हम है क्या और हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। जबकि खुद को अगर समझ लिया तो समझ लो पूरी दुनिया को काम हो गया है तुम्हारा। तो खुद को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन हम इस काम में क्या होते चले जा रहे हैं? फेल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्शन ही हमें परमिशन देता है खुद को समझने की। दे आर ऑलवेज थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विद डेथ। हम हमेशा डरते रहते हैं। थ्रेटनिंग का मतलब वैसे होता है धमकाना, मतलब हमें हमेशा डर बना रहता है इस चीज का
मृत्यु ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए। अब ये जरा सोचो, अगर हम हर समय डरते ही रहेंगे तो जिएंगे कब? जो डर गया वो मर गया, है ना? जो डर गया वो घर गया और घर पे जाके मर गया। When they do not understand themselves, they become sad. और जब वो खुद को समझ नहीं पाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं कि यार ये चीजें तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। ओनली साइलेंस माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस। केवल चुप्पी ही ऐसी चीज है, अगर हम कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाएं, बहुत ही शांत हो जाए, तो वही वो चीज है जो हमारी उदासी को खत्म कर देगी। इंटरप्ट का मतलब होता है खत्म कर देना। अगर तुम कुछ देर के लिए, कुछ पलों के लिए शांत हो जाओगे और अपने मन पर विचार करोगे तो तुम्हारी ये जो उदासी है 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। एंड मेक देम हैप्पी, और हम क्या हो जाएंगे? खुश, है ना? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does not the poet want us to speak in any language? लास्ट क्वेश्चन पर टिक कर लो। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैंने पोएम में बताया था क्वेश्चन आंसर की जब स्टार्टिंग करी थी कि शांत रहो, मैं भी शांत, ये भी शांत, तुम भी शांत, हर एक व्यक्ति बिल्कुल शांत है। सबके सब क्या करने में लगे हुए हैं? इंट्रोस्पेक्शन करने में लगे हैं। खुद किसको जान रहे हैं? अपनी आत्मा को जान रहे हैं। अब जरा तसल्ली से सोचो, अगर हर एक व्यक्ति आत्मा के स्टेज में पहुंच चुका है, मतलब वो किसको जानने की कोशिश कर रहा है? अपनी आत्मा को। आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है, ना तो आत्मा अच्छी होती ना ही आत्मा बुरी होती। आत्मा वही होती है जो भगवान ने तुम्हें दी है। उस आत्मा में तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, उस आत्मा को तुम बदलाव ला सकते हो। उस आत्मा पर बस तुम क्या डालते हो? जोर डालते हो। लेकिन जब तुम इंट्रोस्पेक्शन करोगे तब तुम उस आत्मा का बिल्कुल असली रूप देखोगे, जो कि अच्छा होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान की देन है। तो यहां पर कवि एक बात बोल रहा है कि कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बातें करो लेकिन विदाउट लैंग्वेज, बिना किसी भाषा के। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति इस समय क्या कर रहा है? इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा को जान रहा है, और आत्मा की कोई भाषा नहीं होती। आत्मा, एक आत्मा दूसरे आत्मा से बिना कुछ कहे बातें कर लेगी। तो इंट्रोस्पेक्शन करो, बिना किसी लैंग्वेज के तुम एक दूसरे के क्या जान लोगे? विचार जान लोगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब एक दूसरे के मन की बातों को जान लेंगे। तुम्हें क्या चाहिए वो तुम्हें लाकर देगा, और उसे क्या चाहिए तुम उसे लाकर दोगे, बिना कुछ कहे। सारे लड़ाई झगड़े खत्म। लास्ट आंसर देखते हैं। तो वो क्यों चाहता है कि हम किसी भी लैंग्वेज में ना बोलें? वो इसलिए चाहता है क्योंकि लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है। विदाउट एनी लैंग्वेज यू कैन स्पीक टू अदर्स, to introspect and know what we are about, know the meaning of our existence। अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और खुद को जानते हैं, what we are about, know the meaning of our existence, कि अगर हम हैं तो हम क्यों हैं, हमारे होने की क्या वजह है। He wants everybody to know his spirit and have spiritual contact with others। वो ये चाहता है, पोएट ये चाहता है कि हम खुद की आत्मा को जानें और एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट बनाएं। मतलब कि एक आत्मिक लगाव बनाए एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ। हमारी आत्मा उसकी आत्मा को बिना कुछ कहे जान ले, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल कांटेक्ट, जो माँ और बच्चों के बीच में होता है अक्सर। फॉर समटाइम्स, तो कुछ देर के लिए कुछ ऐसा मौका मिल सकता है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे की बातों को जान लेंगे। बिल्कुल मिल सकता है, अगर करोगे तो। फॉर विच नो लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, और जिसके लिए हमें किसी भी भाषा की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस समय हमारी आत्मा में क्या, कौन होंगे? भगवान।